ठीक है। और आज का टॉपिक होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, मोशन अंडर ग्रेविटी। स्टार्ट करें, चलिए देखेंगे इधर। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मतलब एक पार्टिकल है और पार्टिकल की मास सपोज m है, और मतलब इसकी मोशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट में। सपोज दिस मास, तो इस पे ग्रेविटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रही होगी, mg फोर्स लगा रही होगी, और ये वाली बॉल जो है ये इस पे मोशन हो रही होगी। ठीक है, और इसी मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें यहाँ पे पहले तो g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू से वो क्लियर होगा, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जनरली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि नहीं जी की वैल्यू इतनी ले, तो एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है, और जनरली हम कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। इसी चीज़ को इसकी वैल्यू हम इतना भी लिख सकते हैं। अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में जी की रिक्वायरमेंट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ये जो 9.8 है वो किसमें है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो उस केस में जी की वैल्यू इतनी हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो। और एक होता है एफपीएस सिस्टम, जानते होंगे, फुट पॉइंट सेकेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, एसआई सिस्टम डिस्कस करते हैं। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर एसआई यूनिट डिस्कस हो जाएगी तो उस केस में तो हम जी की वैल्यू ले लेंगे इतना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है एफपीएस में, और उस केस में हमें जी की रिक्वायरमेंट अगर एफपीएस में पड़ेगी, तो उस केस में जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर एफपीएस में क्वेश्चन आता है, इन केस मान लो कुछ नया क्वेश्चन दे देते हैं, तो उस केस में जी की वैल्यू हम ये इस्तेमाल ना करके क्या इस्तेमाल करेंगे, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक तरह से क्या है, हाइट ही है भाई। क्या है, फिट क्या होता है, हाइट ही बताते हैं, एक तरीका होता है। और ये तो ये जी की वैल्यू। उसके बाद कुछ एजम्पशंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे पहले, तो इसलिए पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ही मैं जो भी इसकी प्री रिक्विजिट है, जो भी चीज़ें पहले से हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उसको मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक, सपोज दिस इज टावर, और टावर के टॉप से, ठीक है, एक टावर के टॉप से कोई पर्सन जो है बॉल को ड्रॉप कर रहा है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा कुछ बोला जाए कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड या रिलीज्ड, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, तो ध्यान रखना उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेंगे, 0 लेंगे। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन में कहीं क्लियरली ऐसे बोला जा रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 0 लेंगे। या तुमसे बोला जा रहा है कि अ बॉल इज रिलीज्ड, तो उस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। उसके बाद देखेंगे इधर, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, एक कोई सिस्टम है, सपोज दिस इज द सिस्टम, और ये सिस्टम जो है, इसमें मान लो ये कोई पर्सन है, ये पर्सन जो है, और ये सिस्टम किसी स्पीड से ऊपर जा रही है, यू स्पीड से ऊपर जा रही है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सिचुएशन दिए जाएंगे कि एक पैरासूट है, उसमें एक पर्सन है, और वो पैरासूट जो है किसी स्पीड से ऊपर जा रही है। तो अगर मान लो ये पर्सन जो है किसी बॉल को ड्रॉप करता है या किसी स्टोन को ड्रॉप करता है, ठीक है, तो ड्रॉप करता है, तो हमने अभी यहाँ पे क्या बताया कि अगर किसी बॉल को या पार्टिकल को ड्रॉप की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितना कंसीडर करेंगे, 0। लेकिन अगर मान लो इस सिचुएशन में अगर पर्सन जो है जिस सिस्टम का पार्ट है वो ऑलरेडी किसी यू स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये पर्सन, एक हाथ में स्टोन है इसके, और ये स्टोन जो है इसको ड्रॉप करता है, सपोज यहाँ से ये स्टोन ड्रॉप कर दी, तो ये स्टोन जो है ड्रॉप किया हुआ है, और ड्रॉप किया हुआ तो इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, वेलोसिटी
जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये पर्सन जो है इस सिस्टम का पार्ट था और ये सिस्टम कितने स्पीड से ऊपर जा रही है, u वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो पहले ये बॉल जो है उसी वेलोसिटी से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। पहले ये बॉल उस वेलोसिटी से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो फिर देखो अब ये बॉल के बारे में सोचना शुरू करो कि जब ये बॉल u वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो इस पे अब क्या लगना शुरू हो जाएगी, ग्रेविटी भी लग रही होगी। और तुम खुद सोचो कि अगर ये बॉल है या स्टोन है, अगर u वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मान लो हमने बॉल को ऐसे फेंका हुआ है, तो ये बॉल जब ऐसे फेंकते हैं तो किसी पॉइंट पे जाकर क्या हो जाती है, वो रेस्ट पे आती है और उसके बाद फिर क्या हो जाती है, ड्रॉप करने लग जाती है। तो ये बॉल को हमने किसी स्पीड से फेंका है, वेलोसिटी से फेंका हुआ है, तो ये बॉल उसकी धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और कम होते होते क्या हो जाती है, जीरो। तो कम किसने किया है, ग्रेविटी ने किया। ग्रेविटी जो है इस स्पीड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। और जब भी अपोज की जाएगी, मान लो कोई बॉडी है किसी स्पीड से मूव कर रहा है, हमने उसको एक फोर्स लगा के खींच दिया पीछे की तरफ, मैं उसके वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में ये बॉल पहले यू वेलोसिटी से स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे जाके। सपोज ये बॉल यहाँ पे गई और इसकी स्पीड यहाँ पे जीरो हो गई, सपोज स्पीड जीरो हो गई, तो स्पीड जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर ये नॉर्मल मोशन करेगी, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगी और ये फिर बॉल वापस से नीचे मूव करने लग जाएगी। बोलो क्लियर है। अगर बॉल या पर्सन किसी सिस्टम का पार्ट है और सिस्टम यू वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो उस केस में अगर स्टोन ड्रॉप की जाए या रिलीज की जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी अपवर्ड। उसके बाद इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू डाउनवर्ड मोशन, इट विल कंटिन्यू डाउनवर्ड मोशन। और डाउनवर्ड मोशन जो है ग्रेविटी इस बार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। क्या करेगी, सपोर्ट। तुम खुद सोचो ये बॉल मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब ये बॉल जो है आप वापस नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो इसकी अब इसको ग्रेविटी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और जब सपोर्ट करेगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली होगी उस टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब ये सिचुएशन जो है यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट में दे रहे हैं। तो दीज आर द अजम्पशंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी चीज, एक और कंडीशन कभी कभी होता है, तो मैं कभी ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, पहले मैं टेक्निकल वर्ड डिस्कस कर ले रहा हूँ। एक होता है फ्री फॉल कंडीशन। क्या होता है, फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कंडीशन का मतलब यह है कि अगर कोई बॉल या कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में मूवमेंट शो कर रही है, जैसे मान लो ये बॉल है, सपोज ये बॉल है, अब ये बॉल है, तो जब ये नीचे आ रही होगी, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रही होगी, तुम खुद सोचकर देखो, जब ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रही होगी तो क्या एयर पार्टिकल से वो टकरा रही होगी कि नहीं टकरा रही होगी, बिल्कुल टकरा रही होगी। एयर पार्टिकल जो होंगे, यहाँ पे एयर पार्टिकल जो सराउंड कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा, इसका फ्रिक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन हो रही होगी तो मान लो हमने ऐसा बोल दिया कि अच्छा जब डिस्टर्बेंस होती है तो उस फ्लूइड जो है या जो गैसियस पार्टिकल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एक बायंड फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि इस पे बहुत सारे चीजें भी लग सकती हैं, लेकिन अगर बॉल केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं। बात समझ आ रही है। इफ अ बॉडी इज हैविंग अ मोशन just because of gravity or it is showing motion in only gravity, या gravity alone के इफेक्ट में उसकी मोशन हो रही है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कंडीशन बोलेंगे। तो कहीं अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाए फ्री फॉल कंडीशन, तो एग्जैक्टली वी हैव टू थिंक दैट बॉडी इज मूविंग टोटली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और किसी अंदर किसी बॉडी के किसी भी फोर्स के किसी भी और चीज के सिस्टम के इफेक्ट में नहीं है, कंप्लीटली इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बोलो क्लियर है। तो दीज आर द एजम्पशंस जो कि हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक सिचुएशन लेंगे, पहले बाद में नोट करेंगे, अभी समझते हैं। एक सिचुएशन में ले रहा हूं और इस सिचुएशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविटी में एग्जैक्टली जो है क्या क्या सिचुएशन आती है। सपोज हमने क्या किया, ये ग्राउंड हो, ध्यान से देखना इस चीज को, ये इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे हम ग्रेविटी के मैक्सिमम चीजें जो है
हम समझ जाएंगे। लुक हियर, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड से हमने जो है एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, 30 मीटर पर सेकेंड से। एक और चीज यहां पे कि अगर मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है, डाउनवर्ड। तो इस केस में देखो वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो बॉडी की जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज। तो इस केस में ग्रेविटी क्या कर रही है, वेलोसिटी को अपोज कर रही है, और जब अपोज करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और जी क्या है, नेगेटिव, मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ऐसे ही बोल सकते हैं मैथमेटिकली। अगर अपोजिट होंगे बताओ हमेशा बॉडी की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एक चीज तो ये होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मान लो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ग्रेविटी भी पॉजिटिव, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हमेशा बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आगे से कहीं मान लो क्वेश्चन में हम कहीं स्टक कर जाते हैं और हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको ध्यान रख सकते हैं कि थिंक द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड ग्रेविटी। मैं ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल एक्सेलरेशन की भी बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉडी पे जो अर्थ जो है, अर्थ जिस फोर्स से खींचती है, तो अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि जी से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर मान लो एप्पल है, न्यूटन को क्या दिखा था भाई, एप्पल जो है गिरते हुए दिखा, तो एप्पल जो है वो नीचे फॉल हो रहा है, तो नीचे जब फॉल हो रहा है एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है किसी भी चीज को अपने तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब सरफेस है, सेंटर तो इसका बिल्कुल बीच में होगा ना, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, और अर्थ अगर सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर कहीं बीच में होगी, तो एक्चुअली में कहां पे खींचेगी, सरफेस पे खींचेगी। तो सरफेस पे खींच रही, जिस फोर्स से खींच रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है क्या, अर्थ, ग्रेविटी क्या है, अर्थ, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसको, इस बॉल को अर्थ ने जो है इतने फोर्स से खींचा है, देखो इसको इतने फोर्स से खींचा हुआ है, और फोर्स जानते हो तुम कि भाई फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला। तो यहां से जब m से m कैंसिल हो जाएगी तो एक इसके इक्वल आ गई, g के, और यही एक्सेलरेशन है, और इसी एक्सेलरेशन जो अर्थ की एक्सेलरेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी कोई नई चीज नहीं है, जी इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन। नॉर्मली हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं ना बहुत बार। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अर्थ के कारण जब हो तो उसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। तुम देखना इधर, तो हमने यह बोला कि अगर मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, बताओ इस केस में बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सपोर्ट कर रहे हैं, और जब सपोर्ट होगी तो क्या होगी, स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगी। इधर देखना, अगर मान लो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, बताओ इस केस में क्या होगी, स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इस केस में भी स्पीड इंक्रीज करेगी। और अगर वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो इस केस में देख सकते हैं कि उनके डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इस केस में बिल्कुल जो है स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं इन जनरल। और इस चीज को देखो हमने यहाँ पे अप्लाई भी किया कि जब बॉल ऊपर जा रही थी और ग्रेविटी नीचे लग रही थी, मतलब दे आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर और एक नीचे जा रही है, तो उस केस में इसकी स्पीड क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। लेकिन एक बार हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई और वापस जब आने लग गई तो वेलोसिटी भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, तो उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से स्पीड क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, और फाइनली ग्राउंड से हिट करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, क्या थी, मैक्सिमम थी। तो दीज आर द assumptions। नाउ लेट अस डिस्कस दिस। जो ग्रेविटी है,
अब ग्रेविटी में हमने सॉरी ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे एक बॉल को हमने फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बॉल अभी यहाँ पे है और इसको हमने फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें मालूम है कि अगर किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो ये बॉल कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। कब तक ऊपर जाएगी? क्या जीरो ना हो जाए? हाँ, ये बॉल तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। कौन सी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए? फाइनल वेलोसिटी। तो ये फिर 30 कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। जो बॉडी को सब इनिशियली जो इंपार्ट किया है वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब दो चीजें क्लियर हो गई अभी तक कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बोला इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड and final velocity has to be zero. Now देखना यहाँ पे एक रेफरेंस हम डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस का मतलब ये है कि जितनी भी अपवर्ड वाली चीजें होंगी दैट विल बी पॉजिटिव। अपवर्ड वाली चीजेस को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर किया है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव करेंगे। बोलो क्लियर है? जैसे मान लो हमने क्या किया, अपवर्ड, बताओ ये इस बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो दी है, क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है कि नहीं? बिल्कुल दिया। इस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देखो ये ऐसे फेंका, ऐसे नहीं किसी एंगल पे फेंका। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। ये बिल्कुल सीधा फेंका ऐसे, ये ऐसे जाएगी, यहां पे आकर जीरो हो गई वेलोसिटी और फिर वापस नीचे आने लग जाएगी। तो ये जो हमने जैसी इसको वेलोसिटी दी है वो 30 है, यहां पे आकर कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब कुछ सम हाइट कवर करेगी, और सम हाइट कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। देखना मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड में, एक सेकंड में ये बॉल जो है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक सेकंड के बाद इस बॉल की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें पहले मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं। तो देखना यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब अप्लाई करते हैं? इसकी क्या कंडीशन होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं? जी। और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल। और कांस्टेंट वैल्यू है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वैलिड होती है। तो यहां पे देखो ये बॉल सपोज यहां आ गई, यहां पे आ गई, एक सेकेंड में ये बॉल यहां पे आ गई। सपोज ये टाइम जो लगी है वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। तुम बताओ ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो ये बॉल ने कवर किया है 1 सेकेंड में, उस डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? 3। जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो 3 होती है। फर्स्ट क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ इसमें हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती है? सेम होती है। डिस्कस किया हुआ पहले। बताओ ये वाली बॉल जब यहां पहुंचेगी तो 1 सेकेंड में इसने इतना हाइट कवर किया है, देख सकते हो। इस हाइट को हमने बोल दिया h1। क्या बोल दिया? h1 बोल दिया। ये हाइट को हमने h1 बोल दिया, और h1 की मैं वैल्यू यहां निकाल रहा हूं। तो बताना इस इंटरवल के लिए, ध्यान से देखना, इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं मालूम है, तो जीरो तो यहां पे होगी ना। ऐसा है क्या 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम बताओ अगर मुझे h1 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमने बोला, हमने इस इक्वेशन को लिखा पहले कि vs इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। अच्छा, एक जगह पे क्या लिख सकते हैं? g, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही। ये हमने इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है? 30। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो u की जगह पे क्या रख दिया? 30 रख दिया। ये 30 रखा, 30। t कितना है? 1 सेकेंड। ये 30 इंटू 1 प्लस हाफ। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 ले लिया।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से 10 लेकर चलेंगे। हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। इसी को क्या बोला हुआ है तो एच सॉल्व कर लेते हैं। H1 बोला हुआ है तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब थोड़ा इधर देखो, हमने यहां लिखा क्या है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बॉल कहां जा रही है ऊपर, और ग्रेविटी कहां लग रही है नीचे। तो बताओ अपोज हो रही है सपोर्ट होगी, अपोज हो रही है, तो यहां पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, और नीचे लग रही है इसका मतलब बताओ ग्रेविटी की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या कंसिडर किया है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां पे ये जी जो है 10 नहीं लेकर क्या लिखना चाहिए था हमें -10। बात समझ में आ रही सभी को। तो ये -10 लिखा है इसको, तो हमने -10 लिख दिया, और ये माइनस यहां आ जाएगी, तो एक्चुअली में ये माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी, बताओ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। 5 तो आएगी, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो H1 की जो वैल्यू यहां से आ गई है वो आ गई है 25 मीटर। ये आ गई है 25 मीटर, H1 की वैल्यू आ गई। तो हमने H1 की वैल्यू यहां लिख दिया 25 मीटर। नहीं, अभी बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। ग्रेविटी जो है उस बॉल के वेलोसिटी को अपोज कर रही है, अपोज कर रही है तभी नेगेटिव लिया है। जब सपोर्ट करेगी तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। सपोर्ट किस लिए होता है बताओ, सपोर्ट किस लिए हो रहा है, स्पीड को बढ़ाना चाह रहा है। ग्रेविटी जो है अगर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसकी स्पीड है उसकी स्पीड को इंक्रीज की जाए। और इंक्रीज कब की जाएगी बताओ, यहां पे प्लस होगी या माइनस होगी, प्लस हो। नहीं, कॉमन सेंस से आ रहा है कि भाई उसको क्या करेंगे प्लस ही करना होगा। तो ये तुम्हें देखना होगा कि बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर बॉल ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी तो नेचर चेंज करेगी नहीं अपनी, ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है नीचे। तो बॉल अगर ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी तो अपोज कर रही है इस केस में, तो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर बॉल नीचे आ रही है, ग्रेविटी तो नीचे लग ही रही है, तो उस केस में वो सपोर्ट कर रही होगी, और जब सपोर्ट करेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी +10 होगी, ना कि -10। क्लियर है। अब सुनना, तो हमने देखो H1 निकाल लिया 25 मीटर। मतलब ये हुआ कि ये बॉल जो है 1 सेकेंड में 25 मीटर के डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और ये बॉल यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, अब तुम मुझे बता दो, अगर ये बॉल यहां से जो फेंकी गई थी तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है कैसे निकालना होगा बताओ। इस इंटरवल को देखो, इस इंटरवल को देखो, ये इनिशियल स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड कितनी है हमें फाइंड करना है। तो उस फाइनल स्पीड को हमने बोल दिया v, बोल दिया क्या बोल दिया v। बताओ अगर तुम्हें स्पीड फाइंड करना है और टाइम गिवन हो तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस, पहले हमने gt लिख दिया, अब बताओ यहां पे भी u प्लस gt लिख दिया, और ये हो गया v इज इक्वल्स टू u, और u कितनी है बोलो 30। 30 प्लस लिखे या माइनस बोलो, 30 प्लस हो। अपवर्ड डायरेक्शन हैज बीन कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो ये 30 हमने 30 बोल दिया। माइनस देखो यहाँ पे प्लस नहीं, क्या लिखेंगे माइनस, क्यों बॉल ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस जी, जी हो गया 10 और टी हो गया टाइम 1। बताओ यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। मतलब ये बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, और 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। बोलो क्लियर है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। बताओ अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है तो क्या ये ऊपर जाएगी या वहीं रुक जाएगी, ऊपर जाएगी। अभी इसके पास वेलोसिटी है, और जब तक वेलोसिटी है तब तक कहां जाएगी ऊपर जाती रहेगी, तो फिर ये ऊपर जाएगी। इसके बाद आगे जो है पहले ऐसा करेंगे, इसको नोट करें।
जी की वैल्यू नोट हो गई होगी। उसके बाद ये नोट कर लिए, ये नोट कर लेंगे कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर अपोजिट होगी तो डिक्रीज होगी। सेम का मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो भी सेम ही कहलाए। और ये लिख चुके हैं ना, अगर किसी सिस्टम की पार्ट है तो उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से पहले ये बॉल ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर जो है इस पे ग्रेविटी एक्ट करना शुरू करेगी, इसकी स्पीड 0 होगी और फिर ये ग्रेविटी के डायरेक्शन के अलोंग जो है मतलब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ग्राउंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हिट करेगी। ये हो गया। उसके बाद देखना इधर, अच्छा अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो देखो ये हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी नोट मत करना, इसका जो कंक्लूजन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बस समझते जाओ सिचुएशन को। 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 25 मीटर कवर किया है। अब इधर जैसे मान लो, अब उसी सिचुएशन से आगे ये बॉल हो गया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये बॉल जो है ये यहाँ पे जब आई है तो ये 25 मीटर डिस्टेंस कवर की है और इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, ये यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, समझते जाना। और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। और कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड, यही लगा। अब तुम बताओ, ये बॉल जो है अगर इसके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड तो और ऊपर जाएगी, तो और ऊपर जाएगी तो सपोज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये बॉल यहाँ पे आ गई, बताओ ये जो हाइट कवर करेगी, ये जो हाइट कवर करेगी ये S2 बोल दिया और इस S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ अब इस इंटरवल को देखो, इस इंटरवल को देखोगे तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 20। जिस इंटरवल पे हमें निकालना हो ना उस वाले इनिशियल पॉइंट विल भी, वहां पे जो भी टर्म्स होंगे वो सारे इनिशियल पैरामीटर होंगे। तो ये वाले इंटरवल को देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें मिल गया कि चलो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ भी कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब बताओ यहाँ से क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन हम इस्तेमाल किया था, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डायरेक्टली इसके फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ut और ये लिखेंगे माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, माइनस हाफ GT स्क्वायर लिख दिया। तो बताओ u की वैल्यू कितनी है, 20। देखते रहना ध्यान से, थोड़ा फोकस बनाए रखना। तो ये हो गया 20, टाइम तो 1 ही है तो ये 1 माइनस हाफ और ये G10 और ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया S की वैल्यू, और S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बोलो, देख लो कितनी आ रही है, 15 मीटर आ रही है। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो 15 मीटर हो गई। मतलब पहले सेकेंड में पार्टिकल ने कितना कवर किया था, 25 मीटर। अब 1 सेकेंड में कितनी कवर की है, बताओ, डिस्टेंस कम क्यों कवर कर ली, टाइम तो मैं सेम दे रहा हूं, बोलो। यहां पे भी टाइम, डिस्टेंस कम क्यों हो गई, यहां भी 20 मीटर होनी चाहिए। वेलोसिटी कम होती जा रही है, और कम क्यों हो रही है, ग्रेविटी अपोज कर रही है। कहां हो, ग्रेविटी अपोज कर रही है, इसीलिए उसकी स्पीड क्या हो गई। जब स्पीड कम हो जाएगी, तुम खुद बताओ, अगर पहले 60 किलोमीटर पर आवर से कार ड्राइव कर रहे हो, 1 घंटे में कितने ड्राइव करोगे, 60 किलोमीटर। और अगर 40 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना ड्राइव करेंगे, 40 किलोमीटर। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर टाइम में, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कोई कवर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड अलग अलग। अगर सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड ही क्या होगी, डिफरेंट। और अगर कम कर रहा है तो उसकी स्पीड कम हुई होगी। और स्पीड कम करने वाला फैक्टर कौन है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको अपोज कर रही है, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी अपोज कर रही है। तो सिचुएशन को थोड़ा समझते जाना है, हर एक आंसर तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये 15 मीटर कवर कर ली, अब ये बॉल यहाँ पहुंच गई है। बताओ ये वाला इंटरवल में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड जो है यहाँ पे कितनी होगी, निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू u
प्लस GT, लेकिन प्लस यहां नहीं होगी, क्या हो जाएगी माइनस GT, तो ये माइनस GT लिख दिया। बताओ V निकालना है मुझे, लेकिन इस वाले इंटरवल के लिए U कितनी है 20 है, 20 माइनस G और ये हो गया 1। बताओ यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, मतलब इस वाले बॉल की अभी यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। बताओ क्या ये बॉल और ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। इसका मतलब एक बार और फिर से देखना, फिर ये बॉल जो है, बताओ ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, क्या इससे कम ये थी, इससे भी कम क्या होगी, वो वाली होगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड और कम हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई और कम हो गई। पहले 30 थी तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर, फिर 20 हो गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर, और अब जब 10 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 10, तो और डिस्टेंस कम ही कवर करेगी। कितनी कवर करेगी, फिर से हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब देखना एक बार में ही अपने आप निकाल लो। देखो u कितना है 10, तो 10 इंटू 1 कितना आ गया 10, और माइनस हाफ GT स्क्वायर कर रहे हो तो t की वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा 5, तो 10 माइनस 5 कितना आएगा 5 आ जाएगा। मतलब ये वाली अब जो डिस्टेंस आने वाली है वो 5 मीटर, और बॉल एक्चुअली पे यहां पे आ गई। अब जब बॉल यहां पे आई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v से निकालेंगे, v इक्वल टू क्या लिखोगे u माइनस GT, और इस वाले इंटरवल के लिए u कितना है 10, तो 10 माइनस G इंटू 1, और 1 कितना है 1 सेकेंड ही है, तो G कितना होता है 10, तो 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 10 कितना आएगा 0। तो एक्चुअली में इस वाले बॉल, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 आ गई। क्या इस पॉइंट को ध्यान से रहना, क्या इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट। क्या इस पॉइंट से ऊपर ये बॉल जा सकती है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में ये मूव कर रही है तो ये बॉल जो है उस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहां पे तो ये हो गई इसकी हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट हो चुकी है। अब ये बॉल कहां आएगी, और ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, नीचे आएगी। तो नीचे अगर आएगी तो किसके इफेक्ट में आएगी, ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगी, और ग्रेविटी इस पर अपोज करेगी या सपोर्ट, सपोर्ट, और सपोर्ट करेगी तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तुम थोड़ा रियलाइज करो, ऊपर जाते वक्त की जर्नी को देखो, थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी को देखो, अपवर्ड जर्नी को देखें सभी लोग। तो इनिशियल स्पीड 30 थी, देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी थी 30, जब हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी देखो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तुम क्या रियलाइज कर रहे हो, इन सिचुएशन को देखकर क्या रियलाइज कर रहे हो कि हर एक सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, कम हो जा रही है। कैसे, पहले कितनी थी 30, एक सेकंड के बाद कितनी हो गई 20, एक सेकंड के बाद 10, एक सेकंड के बाद 0। तो क्या यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये सिचुएशन देखो हमने यहाँ पे इसलिए बताया है कि बाकी किसी प्रॉब्लम में इस चीज को हम आसानी से निकाल सके। अब तुम खुद सोचो 30 से बॉल को फेंका है ना, बॉल को कितने से फेंका है 30 से, इस पॉइंट तक पहुंचने में कितनी टाइम लगी है 3 सेकंड। देखो 1 2 3 सेकंड लगी है ना। बताओ अगर बॉल को हम 35 सेकंड से फेंके, सॉरी 35 मीटर पर सेकंड से फेंके स्पीड से, बताओ ये बॉल कितने देर में पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा मैं टफ डाटा दे दिया, अभी सुनना, मैं इस बॉल को 35 में बाद में आऊंगा, इस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है ऊपर, बताओ कितने टाइम के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाएगी 5 सेकंड के बाद। सभी के पास इसका आंसर होगा, ये हंस भी रहा है, चलो इसका आंसर तो है मेरे पास। अरे 5 सेकंड के बाद बॉल ये जो है उसकी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 50 से जब फेंकोगे तो एक सेकंड के बाद 40, एक सेकंड के बाद 30, 20, 10, 0। यहां से मतलब एक कंक्लूजन तैयार कर लिया हम लोगों ने कि हर एक सेकंड पे वेलोसिटी में कितने की कमी आती है 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम उसी चीज को रियलाइज करो, अगर 50 फेंका जा रहा है तो 5 सेकंड में 0 हो जा रही है, तो अगर 35 से फेंका जाएगा तो 30 से फेंका जाता तो कितने सेकंड में, और 40 से फेंका जाता तो 4 सेकंड में, और 35 से फेंका जा रहा है तो 3.5 सेकंड में। अरे कॉमन सेंस लगाओ,
5 सेकेंड में। इसका मतलब किसी भी यहाँ पे वेलोसिटी अगर हमें देता है कोई, और कोई बोलता है कि बॉल कितने टाइम के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, तो हमें सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं। 57 सेकेंड से फेंक रहा है कोई, 57 मीटर पर सेकेंड से, बताओ कितने टाइम में पहुंचेगी? 5.7 सेकेंड। 10 से डिवाइड करो, 30 को 10 ही तो डिवाइड करके 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जा रहा है ऐसे। इसका मतलब ये हो गया, एक चीज तो क्लियर हो जाएगी। अब सुना दूसरा पॉइंट सुनना, हर पहले सेकंड में पार्टिकल ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। पहले सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 25। फिर नेक्स्ट में 15, फिर नेक्स्ट सेकंड में 5, नहीं 5, देखो मतलब 25, 15, 5, रेशियो देखो, थोड़ा गौर से रेशियो देखो, 25:15:5, यही तो रेशियो आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड का। हर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या आ रहा है? 25:15, इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? 5:3:1। रेशियो जानते हो ना कैसे निकालते हैं? ये 25, ये 15 और ये कितना 5, इसको 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5:3 कितना आ गया? 1। क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी पार्टिकल को हमने किसी भी स्पीड से फेंका, 30 से फेंका, 40 से फेंका, 50 से फेंका, हमेशा जो डिस्टेंस कवर्ड होगी उसकी रेशियो हमेशा क्या आएगी? 5:3:1 आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी किसी पार्टिकल को हम ऐसे फेंकेंगे, मतलब ऑड रेशियो आती है, ऑड रेशियो। बताओ इसका आगे अगर मान लो क्वेश्चन और बढ़ गया तो इसकी रेशियो आगे क्या बढ़ेगी? 7:5:3:1। अगर मान लो किसी ने डाटा ज्यादा दे दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? 9:7:5:3:1। तैयार हो गया? कोई सा भी डिस्टेंस हो, कोई भी स्पीड हो, किसी भी स्पीड से फेंकते हैं, हमेशा जो है डिस्टेंस कवर्ड की रेशियो क्या आएगी? वो डिस्टेंस कवर्ड की रेशियो ऑड रेशियो आएगी। बोलो पहले वाले डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं? 25 है ना, फिर कितनी हो गई? 15, फिर 5, और डिस्टेंस पहले ज्यादा इसलिए है क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा थी। पहले स्पीड कितनी थी? 30, फिर कितनी हो गई? 20। तो जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। तो पहले वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, और जब पहले वाली डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी रेशियो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस रेशियो में क्या लिखा है? 5:3:1, ना कि 1:3:5। 1:3:5 लिखने में कितना ब्लंडर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? जो बड़ी क्वांटिटी है उसको रेशियो हमने कम दिया, नहीं पूरा फिजिक्स जो है परेशान हो जाएगा। जो यहां पे बात समझ में आ रहा होगा? अब सुनना एक और चीज, दो चीजें हमने डिस्कस कर लिया है कि टाइम का हर एक सेकंड में स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जा रही है, और कितने टाइम के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। अब सुनना, अब ये तो अपवर्ड जर्नी की बात हो गई, अब मैं डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं, ठीक है? डाउनवर्ड जर्नी में थोड़ा गौर से देखो, जो अपवर्ड जर्नी की हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब जो फाइनल पॉइंट है, क्या डाउनवर्ड जर्नी की वो इनिशियल पॉइंट होगी कि नहीं होगी? डाउनवर्ड जर्नी की क्या होगी? इनिशियल पॉइंट होगी। मतलब अपवर्ड जर्नी की जो फाइनल पॉइंट है वो डाउनवर्ड जर्नी की इनिशियल पॉइंट होगी। पहले इस चीज को इसे देखना, या ऐसा करते हैं, ये तो वैसे भी कोई इशू नहीं है, इसको हम रेशियो लिख लेंगे। ये देखना, डाउनवर्ड जर्नी को यहीं पर डिस्कस करते हैं ताकि कंपेयर करना आसान हो। तो ये बॉल अब यहां पे आ चुकी है, इसकी अभी स्पीड 0 है। बताओ इसको मैं v ना लिखकर क्या लिख रहा हूं? u लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? u। अब देखो तुम अपवर्ड जर्नी समझ चुके हो, डाउनवर्ड जर्नी का बताना। एक सेकंड में ये पार्टिकल जो है ऐसे आ रही है, यहां पे आ गए, सपोज यहां पे आ गए, यहां पे इसकी स्पीड कितनी थी? 0। बताओ यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10 होगी। कितनी हो जाएगी? अभी हम जानते नहीं है, इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे प्रॉपरली। क्या भाई स्पीड निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, क्या? v = u + at, और ये यहाँ पे क्या होता है? g। तो यहाँ पे हमने
बताओ यहाँ पे जी सपोर्ट करेगी या अपोज? सपोर्ट, तो सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस, मतलब जी टी। हम सिस्टम से चलेंगे, एक बार जब सिस्टम डेवलप कर लेंगे उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो v इक्वल्स टू यू कितनी है? 0 0 प्लस जी कितनी है? 10। और कितने सेकंड की बात हो रही है? 1 सेकंड की। बताओ यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। पहले 0 थी, अब कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। बताओ ऊपर जाते वक्त हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही और नीचे आते वक्त एक सेकंड में कितनी बढ़ गई? 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर गई। मतलब बहुत, अब तो काम आसान हो गया। क्या कि हर सेकंड में अगर बॉल ऊपर जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या होगी? कम होगी। और अगर नीचे आ रही है तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। तो हमें पहले से ही क्लियर है कि एक सेकंड में अगर 10 हुई है तो अगले एक सेकंड में, ये अगले एक सेकंड में इसकी स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतनी आ गई। ठीक है, ये यहां पे। अब देखो ये बॉल, अब जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, सपोज ये ग्राउंड है, जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, ये बॉल यहां पे आ चुकी है, तो बताओ इसकी स्पीड इस समय हिट करते वक्त कितनी हो जाएगी? 10 ही तो बढ़ेगी हर सेकंड में। तो ये देखो, ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तुम देख रहे होगे मैं पहले ये डिस्टेंस थोड़ा कम बनाया, फिर ये डिस्टेंस ज्यादा, फिर डिस्टेंस उससे भी ज्यादा। क्यों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी? क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही। पहले स्पीड कितनी थी? 0। ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है। खुद सोचो, एक सेकंड में हमें डिस्टेंस कवर करना है, एक बार कम स्पीड से, एक बार ज्यादा स्पीड से। तो जब ज्यादा स्पीड से कवर करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी? बड़ी होगी। देखो बड़ी है, ये इससे बड़ी ये है। बताओ ये 0, ये 10, ये 20, ये 30। एक चीज देख रहे हो सभी लोग, हमने बॉल को कितने से फेंका था? 30 से। और बॉल आते वक्त जब ग्राउंड पे स्ट्राइक की है वो कितने से स्ट्राइक की है? 30 से स्ट्राइक की है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमने क्या किया, जब भी कभी किसी बॉल को फेंकोगे 50 से, ग्राउंड पे आके हिट भी कितने से करेगी? 50 से। एक और चीज आ गया, अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछता कोई कि अगर मान लो हमने किसी बॉल को 45 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, तो वो कितने स्पीड से ग्राउंड पे हिट करेगी? 45 से। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस क्या? वो हाँ, इनिशियल फाइनल तो है, लेकिन क्या डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? हाँ, मतलब डायरेक्शन का डिफरेंस है। डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अरे 40 से 30 से फेंका था, 30 से ही हिट की है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड, और ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड। ये जो डिफरेंस है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी बहुत रोल है। बहुत रोल क्या, बहुत ज्यादा रोल है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट एट 2 पॉइंट्स। अब तुम बता दो, यहाँ पे अभी जो हाफ चीज बचा हुआ है, हमने डिस्टेंस नहीं निकाला है। देखो बताओ यहाँ पे कितनी डिस्टेंस आई थी? 25, 15, 10, सॉरी 5। बताओ यहाँ पे कितनी आएगी? 5, 15, 25। अरे यही आएगी ना? बताओ पहले डिस्टेंस क्या आएगी? कम। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी थी? कम थी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगी। मतलब ये वाली अगर स्पीड, अगर ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये कितनी होगी? 15 मीटर होगी। और ये कितनी होगी? 25 मीटर। निकाल के वेरीफाई भी कर लेना। बोलो क्लियर हो गया? बताओ डाउनवर्ड जर्नी में डिस्टेंस की रेशियो क्या है? ध्यान से बताना। 1:3:5। और जाते वक्त 5:3:1। याद नहीं करना। जाते वक्त इसकी फाइनल, इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी? मैक्सिमम थी। और जब शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो शुरू वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब शुरू वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी रेशियो क्या आएगी? पहले ज्यादा आएगी और फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसलिए 5:3:1। लेकिन जब ये बॉल नीचे आने लग गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और ग्रेविटी देखो, यहां से जब यहां आई होगी, बताओ इस बॉल पे जो ग्रेविटी लगी है वो 1 सेकंड तक लगी है ना अभी। जब ये बॉल यहां से यहां तक आ जाएगी तो उस पर ग्रेविटी कितने देर तक लग गई? 2 सेकंड तक। जितने देर तक ग्रेविटी लगेगी उस पर उतनी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तुम खुद एक बार प्रैक्टिकल करना, मत बता रहा हूं। जैसे मान लो
एक बिल्डिंग है, बहुत ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और 10th फ्लोर पर चले गए और एक स्टोन जो है ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब उसको हमने इनिशियल स्पीड कितना दिया है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और कोई पर्सन नीचे या नीचे ऐसे ही, तो क्या होगा, जब वो बॉल, जब यह स्टोन जो भी है, जब उसको स्ट्राइक करेगी उस पर्सन को, बताओ उसको चोट लगेगी, ये उसकी वेलोसिटी होगी, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने देर तक ग्रेविटी उस पर एक्ट की होगी, और जितने देर तक ग्रेविटी एक्ट करेगी उतने उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके पास कुछ मास भी होगी, बॉल या कुछ भी पत्थर है उसकी मास होगी, और जब मास होगी और वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगी, मोमेंटम। क्या होगी, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या आती है, मोमेंटम। और किसी भी चीज के पास अगर मोमेंटम है तो वो मोमेंटम जो है उस पर्सन को ट्रांसफर करेगी, और जब मोमेंटम ट्रांसफर करेगी उसी को मारना बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अगर किसी को मारना हो तो बोल देना कि आई विल ट्रांसफर माई मोमेंटम टू यू, बी अवेयर, मतलब वो यही हो गया, फोर्स अप्लाई कर देना। अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो स्टोन, वो बोला कि अब तुम मेरे साथ ऐसा कियो, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूं, बोला कि देखो मैं सेम स्टोन फेंक रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो फिजिक्स पढ़ा हुआ था, उसने बोला मैं 15 फ्लोर से फेंकूंगा, तो बोला कि ठीक है स्टोन सेम होना चाहिए, बताओ क्या सेम चोट लगेगा क्या, नहीं। 15 फ्लोर से फेंकेगा तो ज्यादा टाइम तक ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी, उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा मोमेंटम, और जब ज्यादा मोमेंटम होगी तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी। तो ये प्रैक्टिकली जहां समझ में आ गया होगा कि तुम खुद सोचो, ग्रेविटी यहाँ पे केवल एक सेकंड के लिए लगी है, तो इसलिए इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 10, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, तो बताना रेशियो। अब ध्यान सुनना, क्या क्या चीज, फाइनल कंक्लूजन, अगर बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी की चेंज आती है। अब चेंज कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बताओ जब ये बॉल ऊपर कमी आएगी, क्या आएगी, और जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो 10 मीटर पर सेकंड से क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट शो करेगी उसकी वेलोसिटी, 0, एक सेकंड के बाद 10, एक सेकंड के बाद 20, एक सेकंड के बाद 30, 3 सेकंड जाने में लगी है और 3 सेकंड आने में। क्या बताओ, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगी है अपवर्ड जर्नी में, उतनी ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगी है। मतलब यहां से मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल सकता हूं कि अपवर्ड जर्नी की टाइम और डाउनवर्ड जर्नी की टाइम दोनों क्या होती है, सेम होती है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ये टाइम गिवन होता है और हमें ये टाइम चाहिए होता है, तो उस केस में संघर्ष नहीं करना है। तुम्हें पहले से पता है कि ये वाली टाइम और ये वाली टाइम क्या होती है, सेम, तो हम डायरेक्टली इसी टाइम को देंगे। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज, हर एक सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव। कैसे चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, 20 को जब 20 माइनस 30 करो कितना आएगा, -10, तो चेंज क्या आ रही है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, पहले कम थी अब ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा से कम माइनस करो तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में वेलोसिटी की चेंज नेगेटिव है, और इस केस में वेलोसिटी की चेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बोलो क्लियर। यहाँ पे जब हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड की रेशियो आ रही है 5:3:1। इस केस में रेशियो क्या आ जाएगी, 1:3:5। बोलो क्लियर है। जिस स्पीड से बॉल को फेंका था, प्रोजेक्ट किया था, उसी स्पीड से बॉल वापस ग्राउंड को हिट कर रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जो है दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। बोलो क्लियर। अब देखना इसी सिचुएशन में ऐसा करना, जैसे हमने क्या किया, अब मैं तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इस बॉल को ना किसी और स्पीड से फेंक दे रहा हूं, ठीक है, किसी और स्पीड से फेंक दिया। बताओ कितने स्पीड से फेंके, 50 से, तो सिंपल डाटा हो जाएगा। चलो 50 से ही फेंक देते हैं, ठीक है। इधर देखना, 50 से फेंका। बताओ, अब मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस बॉल को 50 से फेंका है, लुक हियर, तो ये बताओ ये बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी
हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ये बॉल, यहाँ पे मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। बताओ इसको कितने टाइम लगेंगे? 5 सेकेंड, ये सबको पता है 5 सेकेंड लगेगी। लेकिन 5 सेकेंड जब लग रही है तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये एक और 1 सेकेंड, कितने सेकेंड हो गए? 3 सेकेंड। मान लो 4 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया, ये हो गया ना। तो बताओ रेशियो कैसे लिखोगे? रेशियो डिस्टेंस का अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि बॉल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो डिस्टेंस कवर्ड की रेशियो क्या होगी ईच सेकेंड में? ईच सेकेंड समझ रहे हो ना, हर एक सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड की रेशियो क्या होगी? बताओ जब हमने 30 से फेंका था तो रेशियो क्या आई थी? 5:2। तो यहाँ पे 3 सेकेंड थे, तो रेशियो हमने कहां से स्टार्ट किया? 5, 3, 1। यहाँ पे कितने हैं? 5 है, तो कहां से स्टार्ट किए? 9 से। 9:5:5 आ गया। निकाल के भी देख लेना, निकाल के भी एक बार वेरीफाई कर लेना, मेरे बात को विश्वास मत करना, ठीक है? एक बार तुम खुद वेरीफाई करना कि ऐसा हो रहा है क्या। बोलो क्लियर है? पहले क्या करेंगे, सिचुएशन को प्रॉपरली लिखेंगे, नोट डाउन करें। इससे पहले कुछ लिखे हैं क्या हम लोग? अब तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें एक इक्वेशन लिखने की जरूरत है, तुम बस ये सिचुएशन लिख लेना कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, क्योंकि रिवाइज करने में ये काम आ जाएगी। इसको बस सिचुएशन नोट कर ले, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा रहा हूँ। नोटेड? लिखेंगे। लिखें फर्स्ट पॉइंट, in each second in each second in upward journey in upward journey in upward journey velocity decreases by 10 meter per second. Velocity decreases by 10 meter per second. Next point, in downward journey या in downward motion, downward journey in downward journey in each second velocity increases by 10 meter per second. Velocity
increases by 10 meter per second. Third point, when a ball is projected with 30 मीटर पर सेकेंड, मैं इस सिचुएशन के लिए लिखा रहा हूं स्पेशली 30 मीटर पर सेकेंड, देन डिस्टेंस कवर्ड in each second, while going upward, ratio is 5:3:1. 5:3:1. क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 5:3:1 है. नेक्स्ट पॉइंट, in downward journey for the same case, जो कि ऊपर मेंशन है, for a downward journey for the same case, distance covered in each second ratio is 1:3:5. 1:3:5. यहाँ पे रेशियो कम होती जा रही थी क्योंकि स्पीड कम हो रही थी, और यहाँ पे रेशियो बढ़ती जा रही है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअली भी बैकिंग होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकेंड, then it hits the ground with same speed, same velocity लिखेंगे, same velocity but having different direction. बिल्कुल जो है डिफरेंट को लिखो, ऐसे लिखना, एक मिनट, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन लिखो. डिफरेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल लिखेंगे एग्जैक्ट जो चीज है, अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे वेलोसिटी जो है वर्टिकली अपवर्ड थी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. ये भी 30, ये भी 30. ठीक है, लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल कंटिन्यूज टू गो अपवर्ड, continue to go upward, unless its velocity becomes zero. और देख भी सकते हैं पार्टिकल गई थी जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट, ये जानते हो अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड जर्नी वाली टाइम क्या होती है, सेम होती है. लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंड का मतलब हुआ ऊपर जाने वाली टाइम, टाइम ऑफ एसेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड. are equal to each other. नोटेड. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे. A ball is projected vertically upward
A ball is projected vertically upward with a speed of 45 meter per second. 45 meter per second. Then find लिखना first distance covered in fifth second. इन फिफ्थ सेकेंड, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फाइंड जो करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड। चलिए ट्राई करेंगे एक बार। देखेंगे जरा, देखना क्या तुम किए हो, एक बार डिस्कस करते हैं। बताएंगे 45 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को, समझना डिस्कशन को।
अब हमने क्या किया है, ऑलरेडी देखो सब कुछ जानते हो तुम। देखते हैं, हाँ देखो ये बॉल को फेंका है 45 से। कुछ इन्फॉर्मेशन तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, बताओ ये बॉल कितने सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी? 4.5 सेकंड पे। ये मालूम है सभी को। अगर 45 से फेंका है इस बॉल को, देखो अभी जो हम लोगों ने यहाँ एक्सरसाइज किया है उसका कुछ तो फायदा मिलना चाहिए कि अगर मान लो इसको 45 से फेंका, अगर तुम्हें एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो u की वैल्यू है 45 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हमने बोल दिया। पहले मैं निकालना चाहता हूं कि ये बॉल कितने सेकेंड तक जो है ऊपर जा रही है। इधर देखो v कितनी हो जानी चाहिए, फाइनल 0 हो जानी चाहिए। u कितनी है, 45 है, और हमें टाइम निकालना है तो v इक्वल्स लिख दिया u और प्लस नहीं माइनस gt, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। अब v की वैल्यू तो 0 है और u कितनी है 45, माइनस क्या हो जाएगा g, और t की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से बताओ 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 सेकेंड हो जाएगी। मतलब इतने टाइम के बाद बॉल ये हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाएगी। मान लो ये बॉल जो है यहाँ पे यहाँ पे आ गई और इसको टाइम कितनी लगी है, तो 4.5 सेकेंड लगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो, बताओ क्या पहले से हम जानते हैं कि नहीं कि ये बॉल सपोज यहाँ पे आई, यहाँ पे, बताओ इसकी अगर स्पीड यहाँ पे, सभी लोग जानते हैं कि अगर इसकी स्पीड यहाँ पे 45 है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हर एक सेकंड पे स्पीड कितनी कम होती है 10 मीटर पर सेकंड, ये 35। फिर जो है ये बॉल यहाँ पहुंच गई, बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सभी को पता है। फिर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फिर जो है ये बॉल, मान लो हमने बोल दिया कि ये बॉल यहाँ पे आ गई और इसकी स्पीड 10 कम हो जाएगी, जो 10 कम होगी तो बचेगी कितनी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। थोड़ा सोच कर देखो कि ऑलरेडी ये बॉल 4 सेकंड चल चुकी है, देखो 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड ही हो गई, फिर ये 1 सेकंड और फिर ये 1 सेकंड, ऑलरेडी 4 सेकंड हो चुकी है। लेकिन हमें मालूम है कि ये बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितनी टाइम लग रही है 4.5 सेकंड। इस बॉल की बताओ स्पीड कितनी आ चुकी है 5, और एक सेकंड में कितनी कम होती है 10 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद स्पीड बची कितनी, कितनी बची है 5, 10 कम होती है एक सेकंड में और बची कितनी है, बताओ एक सेकंड इसको लगेगी क्या ऊपर जाने में, नहीं, कितनी लगेगी हाफ सेकंड। एक सेकंड में अगर 10 कम हो रही है तो हाफ सेकंड में कितनी कम होगी 5, और हमें कितनी करनी है वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी 0। इसका मतलब हाफ सेकंड इसको लगेगी और ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी। ये देखो ये बॉल यहाँ पहुंच गई और इस बॉल को है ना, ये वाली जो ये टाइम है ना, ये एक सेकंड नहीं लगेगी, कितनी लगेगी 1/2 सेकंड लगेगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं सभी को? देखो एक सेकंड में कितनी कम होती है 10, लेकिन ऑलरेडी इसके पास कितना है 5 है, तो 5 अगर है तो 10 में कमी कैसे आएगी, 5 है तो वो कितनी हो सकती है 0, मिनिमम कितनी होगी 0, और जब 5 से 0 होना है तो 5 ही की चेंज लानी है, 5 ही कम करनी है। 10 कम करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 5 कम करने में हाफ सेकंड, ये हाफ सेकंड देखो, थोड़ा सबको जोड़ कर देखो तो कितना आ रहा है 5 सेकंड आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 1 2 3 4 हाफ 4.5 सेकंड। ये ऐसी इसकी जर्नी रही है, ऐसी जर्नी रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है 5th सेकंड में डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 5th सेकंड क्या होता है तुम मुझे ये बता दो, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और 1 सेकंड में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट सेकंड जानते हो, ये देखना इधर, मान लो
जीरो से जीरो से जीरो से मैं चला 1 पे, ये हुआ फर्स्ट सेकंड हुआ। 1 से 2 सेकंड जो है ना, ये कौन सा है, सेकंड। थर्ड सेकंड क्या होगा, 2 से 3। फोर्थ सेकंड 3 से 4, 4 से 5 नहीं, तो ये 2 से जो 3 होगा ये कौन सा सेकंड होगा, थर्ड सेकंड। तो 3 से जो 4 होगा वो कौन सा सेकंड होगा, फोर्थ सेकंड। ये थर्ड सेकंड। तो हमें क्या चाहिए, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ सेकंड आ चुका हूं, बताओ फिफ्थ सेकंड 4 से कहां तक जाएगी, 5 तक। फिफ्थ सेकंड तो यही होगी ना, तो ये तो थर्ड से 3 से 4 क्या हो गई, फोर्थ सेकंड। तो 4 से 5 क्या हो जाएगी, फिफ्थ सेकंड। बताओ फिफ्थ सेकंड जो है, फिफ्थ सेकंड में 1 सेकंड आती है ना, और कहां से कहां तक, 4 से 5। मैं कहां पहुंच चुका हूं, यहां तक वो कहां पहुंचा हूं, 4 तक। तो बताओ फिफ्थ सेकंड यहीं तक है या इसके फिर नीचे भी है, नीचे भी। अरे फिफ्थ सेकंड तो 4 से 5 तक होगी ना, लेकिन ऊपर जाने में बताओ कितनी टाइम लगी है, हाफ सेकंड। तो अभी जो फिफ्थ सेकंड है ना, उसका हाफ ही मैं अभी ऊपर गया हूं, अभी हाफ नीचे भी है ना बाकी है। समझ में आया क्या, बोलो। फिफ्थ सेकंड जान रहे हो ना, फिफ्थ सेकंड कहां से कहां, 4 से 5 जाने में क्या मुझे पूरा 4 से 5 लगा है क्या, क्या 5 लगा है क्या, नहीं लगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बताओ हमें फिफ्थ सेकंड में चाहिए, तो बताओ 4 सेकंड में इतना, तो फिफ्थ सेकंड में अभी इतना नहीं है, तो 4.5 सेकंड मतलब हाफ सेकंड में। और तुम बता दो, अभी बताया था, एक नोट लिखा है, जितना टाइम लगती है ऊपर जाने में उतनी ही टाइम नीचे आने में। देखें इधर, ये मान लो ये पार्टिकल यहां गई हाफ सेकंड कवर करके, हाफ सेकंड में इतनी चली गई, यहां गई है यहां पे, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। ये वेलोसिटी 0 हो गई। बताओ हाफ सेकंड और क्या करेगी, नीचे आएगी, आएगी ना नीचे। बताओ जब नीचे आएगी तो इस वाले जर्नी को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, कैसे ये बॉल मान लो यहाँ पे आ गई, बस अपना यही दिखाना पड़ेगा। तो ये देखो बॉल ये हो गई, फिर से जब ये बॉल नीचे आएगी तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। जो इसकी फाइनल होगी वही इसकी इनिशियल होगी, बताया था पूरा। अब बताओ इसकी 0 है, 1 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10। हर 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। लेकिन हमें 1 सेकेंड में चाहिए क्या, नहीं, हमें कितने में चाहिए, हाफ सेकेंड में। बताओ अगर 1 सेकेंड में 10 बढ़ जाती है तो हाफ सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 5। हमें इसलिए हमने वो पूरा समझाया था करके, हर चीज बताया था। बताओ ये कितनी हो जाएगी, हाफ सेकेंड में। देखें इधर, हाफ सेकेंड में ये बॉल यहाँ पे आ गई और इसने जो डिस्टेंस कवर किया, नहीं इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखना इधर, बताओ इस वाले जर्नी को देखो, इस वाले जर्नी के लिए क्या तुम्हें ये वाली वेलोसिटी मालूम है कि नहीं, 5। क्या ये वाली वेलोसिटी मालूम है कि नहीं, वही मालूम है, कितनी, 0। क्या इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। अगर तुम थर्ड इक्वेशन लगाने के मूड में नहीं हो, तुम यहां से निकाल सकते हो, उससे भी आसान तरीके से। इधर देखना, तुम्हें पता है ना, ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, दोनों क्या होगी, सेम। क्यों, जितना टाइम में पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ऊपर कवर करती है उतनी ही टाइम नीचे। आ गया ना काम। अरे जो नोट है वो अब यहाँ पे क्या आ गया, काम आ गया कि हाफ सेकंड में पार्टिकल ऊपर गई है, तो हाफ सेकंड में ही पार्टिकल कहां आई है, नीचे। तो जो हाफ सेकंड में नीचे आई होगी उतने ही हाफ सेकंड में ऊपर भी गई होगी कि नहीं, बताओ बताओ। और हाफ सेकंड में पार्टिकल कितनी कवर करेगी डिस्टेंस, निकाल सकते हैं कि नहीं, कौन सी इक्वेशन से, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। बताओ इस वाले में u कितनी है, 0। कितनी है u,
जीरो, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, यूटी तो जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगी, हाफ जी टी, मतलब टी कितना है बताना ध्यान से, टी कितना है, हाफ है, कितना है, हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, ये 10 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 जब 10 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, बोलो 2.4, 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5, और 2.5 को जब 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1.25 मीटर आएगा, कितना आ गया, 1.25 मीटर। बताओ कितने नीचे आई है, 1.25 मीटर, तो गई भी कितनी होगी, 1.25 मीटर। बताओ फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 1.25 प्लस 1.25 कितना आ गया, 2.5, 2.5 मीटर आंसर है इसका डिस्टेंस का। समझ में आ गया क्या, देख लो कंसेप्ट जो है वही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा ना कि कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा बताया वैसा ही क्वेश्चन दे दिया, नहीं, सिचुएशन विल बी डिफरेंट, बट कंसेप्ट वही है। जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर जाने में डिस्टेंस कवर कर रही है फिक्स टाइम में, उतने टाइम में पार्टिकल आते वक्त नीचे भी उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बता दो पार्टिकल यहां पे थी, 4 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद, ध्यान से सुनना, 4 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद पार्टिकल यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बताओ हाफ सेकेंड के लिए ऊपर गई और हाफ सेकेंड के लिए नीचे भी आई होगी, बताओ जब ऊपर गई होगी हाफ सेकेंड में तो वहां गई, और जब हाफ फिर से वहीं आ गई ना, नहीं समझे, 4 सेकेंड पे यहाँ पे हाफ सेकेंड यहाँ गई, और हाफ सेकंड जब नीचे आएगी तो फिर से वहीं आ गई, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कहां हो गए, सेम पे, और जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो, इसका तो आंसर जीरो होगा। बोलो क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो, और डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऑफ मोशन मुझे आता है तो मैं बस v और u बता दो मैं देख लूंगा, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे यू विल हैव टू थिंक कि 5th सेकंड का मतलब क्या, तो 5th सेकंड का मतलब 4 से 5 सेकंड के बीच की जो टाइम है उसको 5th सेकंड, और हमें मालूम था, अभी तक मालूम था कि 10 मीटर पर सेकंड कम होती है 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितनी बची थी, 5, तो बताओ 1 सेकंड लगेंगे क्या, नहीं, कितनी लगेगी, हाफ सेकंड, हाफ में ही कितनी हो गई, जीरो, तो जब हाफ सेकंड में जीरो ही होगी तो हाफ सेकंड नीचे आने में भी लगी होगी, तभी तो 5th सेकंड होगा, 4 से 5 का होगा 5th सेकंड। बताओ यहाँ पे डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, सेम होगी, हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, ये डिस्टेंस निकाल लिया, और इसी डिस्टेंस को इसके कर दिया, देखो इसलिए लिखा है 1.25 प्लस 1.25, और ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, यहां से आ जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम, नोट करेंगे।
नोटेड। तो नोट करने जैसा कुछ है नहीं, समझना ही है कंप्लीटली। तो ये 5th सेकंड का मतलब क्या है? 5th सेकंड मतलब 4 से 5 सेकंड के बीच की जो टाइम है उसको 5th सेकंड बोल रहे हैं। और 5th सेकंड हो या 3rd सेकंड हो, टाइम तो एक ही लग रही है ना, 1 ही सेकंड है ना। तो 5th सेकंड को समझना था कि पार्टिकल हाफ सेकंड के लिए ऊपर गई है और हाफ सेकंड के लिए नीचे आई है। तो हाफ सेकंड में जितनी डिस्टेंस ऊपर जाते वक्त करेगी उतनी ही डिस्टेंस वो कवर करेगी नीचे आते वक्त भी। तो कोई सा भी एक डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो उस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 5th सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A particle is dropped from the top of a tower if the distance covered in first 3 second and in last second is same then find the height of the tower. Then find the height of the tower. देखें इधर, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड और लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड जो है इक्वल। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट के, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले समझने की कोशिश करना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। तो जैसे यहाँ पे ये सपोज टावर है,
और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप की गई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0। सपोज ये बॉल यहाँ पे आ गई 3 सेकेंड में, मतलब इसमें टाइम लगा है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन जो बोला गया है उसको देखो कि फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है, सपोज उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया h1, और लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड का मतलब क्या समझते हो, जैसे मान लो इस बॉल को यहां पहुंचने में, ग्राउंड पहुंचने में टाइम लगी है 9 सेकेंड, सपोज हमने ऐसे ही बोल दिया 9 सेकेंड टाइम लगी है, तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होता है 8 से 9 वाला टाइम। लास्ट सेकेंड क्या हो जाएगा 8 से 9 वाला जो सेकेंड होगा वो लास्ट सेकेंड होगा। लास्ट सेकेंड समझ रहे हो ना सभी लोग। जैसे मान लो मैं 5 घंटे में यहां से दिल्ली पहुंच जा रहा हूं, तो लास्ट घंटे में हमने कितना ट्रेवल किया, तो लास्ट घंटा कौन सा हो जाएगा 4 से 5 वाला। यहाँ लास्ट सेकंड क्या हो जाएगा, लास्ट सेकंड जो हो जाएगी जो भी टाइम है उससे एक कम वाली टाइम, नहीं जैसे 9 सेकंड लगा तो 8 से 9 वाली टाइम जो हो जाएगी वो लास्ट सेकंड हो जाएगी। और पहले तो दो इक्वेशन डिस्कस किया हुआ है, एक तो s इक्वल्स टू आगे डिस्कस किया है, तो एक तो होता है फॉर्मूला क्या, तो यहाँ पे g के फॉर्म में, तो एक हो गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला किसको किससे क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया था अगर किसी को याद हो तो, एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस जी बाई टू, ए को मैं जी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और ये क्या था 2t माइनस। फॉर्मूला को सभी लोग देखेंगे, देखो एस ना होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और एस nth का मतलब क्या है, लास्ट सेकेंड में कवर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो अगर कभी, तो इस फॉर्मूले का डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। बताओ क्या हमें यहाँ पे लास्ट सेकंड का निकालना है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फर्स्ट 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, और जो लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों को क्या, पहले 3 सेकंड वाले को इस फॉर्मूले से निकालेंगे और लास्ट सेकंड वाले को किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले समझ लें, जब भी लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो यूज दिस इक्वेशन, और जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या किसी गिवन टाइम में निकालना हो, जैसे मान लो 3 सेकंड में निकालना है यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। देखना इधर, s इज इक्वल्स टू u, u कितना है 0, तो ये ut वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, और प्लस प्लस जो है हाफ gt स्क्वायर, तो ये हाफ g और t की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड। ये देखना सभी लोग, 3 का स्क्वायर कर दिया, बताओ यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, और ये 9, और 9 इंटू 10 90, 90 बाई 2 45। बताओ पहले 3 सेकंड में जो h1 आई है कितनी आ गई 45 मीटर आ गई। ये तो निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुनना भाई, पहले 3 सेकंड में जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 45 मीटर आ गई। अब लास्ट सेकंड में सपोज ये बॉल ना यहाँ पे थी और ये बॉल यहाँ पहुंची है, लास्ट सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हमने बोल दिया s2, मतलब हमें s2 निकालना होगा। और बताओ s2 किस फॉर्मूले से निकलेगी, इस वाले फॉर्म रख लेते हैं वैल्यू, देखना इधर वैल्यू रखते हैं, s nth इज इक्वल्स टू u कितना है, कितना u 0, u 0, g कितना है तो g 10 बाई 2, t क्या है, t क्या है, टाइम नहीं गिवन है। टाइम क्या होता है, ये टाइम होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। देखो टाइम 3 तो ये वाली गिवन है, ये वाली टाइम गिवन है क्या, पूरी टाइम गिवन है। अगर पूरी टाइम गिवन होती तो क्वेश्चन को हम करते ही नहीं इतना, डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर आंसर ही निकाल लेते। तो उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, टी। देखो इसको हमने टी बोल दिया, 2t ही रहने दिया, -1 कर दिया। बताओ ये फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस आई है वो आ गई है 45 मीटर, और लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस आई है वो आई है इतनी। इसको सॉल्व अगर करोगे तो s nth की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 2t माइनस 1। बताओ ये 2 और ये 1, ये क्या आपस में इक्वल है कि नहीं। क्वेश्चन में ये तो गिवन है, क्वेश्चन पढ़े सभी लोग, क्या गिवन है, फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट
और लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ गया। दोनों को इक्वल कर दें, देखें इधर, देखो इक्वल किया हमने, 45, इसकी वैल्यू 45 आ गई, और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 2t माइनस 1, बताओ ये 5 से 9 टाइम्स में, और ये 9 और ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगी, +1, और ये हो जाएगी 2t, बताओ यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड। बताओ ये क्या आ गई, t क्या है, टोटल टाइम, क्या है, टोटल टाइम। बताओ अब हमने ये पता कर लिया कि अगर इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया था, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि भाई बॉल को कितनी टाइम लगेगी ग्राउंड को हिट करने में, टाइम लगेगी 5 सेकेंड। बताओ इस बॉल को हमने कितने से ड्रॉप किया है, 0 से ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और ये जब ग्राउंड पे हिट की है तो कितनी टाइम ली है, 5 सेकेंड। बताओ टोटल टाइम 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ इस वाले में टी रखा था 3, तो ये हाइट आई थी, और इस वाले में हाइट अगर मैं रख दूंगा 5, तो पूरी हाइट आ जाएगी। अब पूरी हाइट कैसे आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू कितनी है 0, और यू टी 0 कर दिया, हाफ जी, और टी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया हाफ इंटू, बोलो यहां से ये 5 टाइम में कैंसिल, तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई, 125 मीटर, एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। यहां से देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और टाइम पहले मालूम हो तो हम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, यूज दिस फॉर्मूला। और क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों आपस में इक्वल है, हमने दोनों वैल्यू सॉल्व करके आपस में इक्वल कर दिया, तो टाइम आ गई। और एक बार टाइम आ जाती है और हाइट निकालना हो, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या नोट